वेलकम स्टूडेंट्स। CS502 हमारे पास है असाइनमेंट नंबर 3। यहाँ पे उसने हमें एक डायरेक्टेड ग्राफ दिया हुआ है और ये कहा है कंसीडर दी फॉलोइंग डायरेक्टेड ग्राफ एंड आंसर दी क्वेश्चन। वो कह रहा है आपको 2 क्वेश्चंस नीचे दिए हुए हैं और एक आपको दे दिया गया है डायरेक्टेड ग्राफ। और आपको पता है बच्चों डायरेक्टेड ग्राफ क्या होता है। डायरेक्टेड ग्राफ ये होता है कि अगर आपको यहाँ पे एरोस साथ दे दिए जाएं और बता दिया जाए कि ए का रूट किस तरफ है, यानी कि सिर्फ बी की तरफ है, यहाँ से इधर को नहीं जा रहा, आपको नज़र आ रहा है ये जी से ए की तरफ आ रहा है, ना कि ए से जी की तरफ जा रहा है। तो ए से जो रूट निकल रहा है वो सिर्फ बी की तरफ निकल रहा है। तो इस तरह का जो ग्राफ होता है एरोज़ वाला, वो हमारे पास डायरेक्टेड ग्राफ होता है। अगर एरोज़ ना दिए हुए हों तो वो ग्राफ हमारे पास अनडायरेक्टेड ग्राफ होता है। तो जो क्वेश्चन नंबर 7 उसने आपको दे दिया यहाँ पे डायरेक्टेड ग्राफ, और उसने कहा क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास है, आपने फाइंड करना है इसका डेप्थ फर्स्ट सर्च DFS। और यहाँ पे उसने कहा क्वेश्चन 1 में उसने कहा था कि सोर्स आपका ए है, यानी कि ए से आपने इसको स्टार्ट करना है और फिर लेके जाना है रूट्स बाय रूट कि ये कहाँ पे जाता है। और फिर उसने कहा जी जो जो इसके रूट्स होंगे वो आपने ट्रेस करके शो भी करने हैं। तो हम यहाँ पे चेक करते हैं। सबसे पहले हम क्योंकि उसने कहा था कि सोर्स ए होगा तो हम ए पे गए। ए जब हमने विज़िट किया तो हमें नज़र आया कि यहाँ पे सिर्फ एक रूट निकल रहा है A to B। तो हमने A to B यहाँ पे हमने राइट कर लिया। फिर आपने यहाँ पे चेक करना है कि B से कितने रूट निकल रहे हैं। B से 2 रूट निकल रहे हैं, एक तो निकल रहा है C की तरफ और दूसरा जा रहा है D नोड की तरफ। तो आपने इसमें अब आपको पता करना होगा कि आप C की तरफ जाएंगे या D की तरफ जाएंगे। हम यहाँ से जाएंगे C की तरफ। अब C की तरफ हम क्यों जाएंगे, आपने चेक करना है इन दोनों का ऑर्डर, शॉर्ट ऑर्डर कौन सा है। ऑर्डर में फर्स्ट ये आता है देन ये आता है, तो आप फर्स्ट वाले ऑर्डर की तरफ जाएंगे C की तरफ। C आपने विज़िट किया तो A के बाद B था, B के बाद आपने C यहाँ पे राइट कर लिया। देन आप चेक करें C से कितने रूट निकल रहे हैं। C से निकल रहा है, यहाँ भी हमारे पास है एक, G की तरफ भी ये है, C से G जा रहा है, C से FB, C से EB, C से DB। तो सबसे इनमें सबसे शॉर्ट ऑर्डर वाला आपने चेक करना है। तो C से D की तरफ हम जाएंगे, इसलिए हमने यहाँ पे D राइट किया। देन D से चेक करें कितने रूट निकल रहे हैं। D से जस्ट हमारे पास एक ही रूट निकल रहा है जो कि नोड E की तरफ जाता है। तो D के बाद हमारे पास E आ जाएगा, E हमने विज़िट कर लिया। अब E से चेक करें कितने नोड निकल रहे हैं, रूट निकल रहे हैं। तो यहाँ से जस्ट एक रूट निकल रहा है F की तरफ, ये नहीं है ये, क्योंकि C से E की तरफ आ रहा है। तो E से जो निकल रहे हैं वो जस्ट एक है F की तरफ, तो यहाँ पे हम F राइट कर लेंगे। देन आपने चेक करना है F से कितने रूट निकल रहे हैं। F से भी जस्ट एक रूट निकल रहा है जो कि G की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पे हम G राइट कर लेंगे। अब आप चेक करें G से कितने रूट निकल रहे हैं। G से हमारे पास जस्ट एक रूट निकल रहा है जो कि A की तरफ जा रहा है। तो आपको पता है कि A की तरफ हमारे पास A जो है, A की तरफ हमारे पास पहले ही, बल्कि A जो है हम यहाँ पे विज़िट कर चुके हैं, तो यहाँ पे हमारा ये एंड हो जाएगा G तक। अब ये जो हमारे पास यहाँ पे बना है, आंसर जो आया है, इसके हिसाब से हम ट्रेस कर लेंगे हमारा ग्राफ। सबसे पहले A था, A हमने लिखा। देन B की तरफ हम जाएंगे, हमने B राइट किया। देन C हमारे पास है तो हमने C राइट किया। आफ्टर दिस हमने D राइट किया, उसके बाद हमने E राइट किया। देन हमने F राइट किया, उसके बाद हमने G राइट किया, और ये हमारा ग्राफ हो गया कंप्लीट। और क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो चुका। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 में उसने कहा शो दी स्टेटस ऑफ स्टैक एट ईच स्टेप ऑफ द डेप्थ फर्स्ट सर्च। ये जो डेप्थ फर्स्ट सर्च हमने की है क्वेश्चन 1 में, उसे हमने स्टेप बाय स्टेप थ्रो स्टैक सोल्व करना है। स्टैक हम बनाएंगे और फिर हम उसको सोल्व करेंगे। तो आपको वही वाला हमने ग्राफ जो है वो दिया गया है। यहाँ पे हम जब इसको स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो सबसे पहले चूँकि उसने स्टैक की बात की है तो हम यहाँ पे स्टैक ड्रॉ हमने कर लिया। अब ये हमने किस तरह से अंदर पुश किए वो मैं आपको बताऊँगी स्टेप बाय स्टेप।
फर्स्ट स्टेप जो था, क्योंकि उसने कहा हुआ था आपका जो सोर्स है वो नोड ए होगा, तो हम यहाँ पे विज़िट करेंगे नोड ए को। फर्स्ट स्टेप में हमने लिखा कि विज़िट किया हमने नोड ए को। जब नोड ए विज़िट किया तो नोड ए को हमने पुश कर दिया और वो आ गया स्टैक में। ये विज़िट हो चुका, इसलिए हम इस पर टिक कर देते हैं। ए पे जब हमने विज़िट किया तो आपने यहाँ पे चेक करना है कि कितने रूट निकलते हैं ए से बी की तरफ। ये रूट गया, एक ही रूट निकलता है। तो हमने यहाँ पे जो स्टेप 1 में चूँकि ए विज़िट किया तो ए यहाँ पे हम राइट कर लेंगे। ए से बी की तरफ जा रहा है तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए से बी की तरफ आ रहा है, सिर्फ एक रूट आ रहा है, तो यहाँ पे हम बी राइट कर लेंगे। बी हमने राइट कर लिया, इसे हमने टिक कर दिया। अब हम चले गए हैं बी पर, तो स्टेप 2 में हम नोड बी राइट करेंगे, नोड बी हम विज़िट करेंगे। जब हमने नोड बी विज़िट किया तो हमने देखा कि यहाँ से हमारे पास ए, सी और डी, जैसे कि हमने फर्स्ट स्टेप में किया था, क्योंकि हम सी की तरफ जाएंगे। सी की तरफ हम क्यों जाएंगे आपको मैं फर्स्ट क्वेश्चन में बता चुकी हूँ, क्योंकि इसका ऑर्डर जो है वो स्मॉल है। तो हम यहाँ पे सी राइट करेंगे और सी भी हम यहाँ पे स्टैक में पुट कर लेंगे, क्योंकि हमने ये विज़िट कर लिया है। सी के बाद हम डी की तरफ आएंगे तो डी हम यहाँ पे स्टैक में पुश कर देंगे। नोड जब हम सी पे पहुँचे तो हमारे पास क्या आया, नोड सी पे आने के बाद हमने विज़िट किया कि डी पर हम आ चुके हैं। वैसे वैसे हम स्टेप बाय स्टेप इसको ए से बी, बी से सी, सी से डी, फिर हम डी जब विज़िट करेंगे तो वो हम डी हमने विज़िट किया तो हमने देखा कि हम आ गए हैं ई पर, तो हमने पुश कर दिया ई में जब हमने ई को स्टैक में जब हमने पुश किया तो वैसे ही हम स्टेप 4 में हम ई भी ऐड कर देंगे और डायग्राम के अंदर। तो यहाँ पे हमारे पास ई आ गया। उसके बाद हम नोड ई चेक करेंगे। नोड ई जब हमने चेक किया तो हमने देखा कि एफ़ की तरफ हमारा रूट जा रहा है, तो हमने यहाँ पे एफ़ राइट कर लिया और पुश कर दिया इसको स्टैक में एफ़ को। देन हम एफ़ को जब हम विज़िट करेंगे तो एफ़ से हमारे पास रूट जाता है जी की तरफ और इसको भी हम स्टैक में भी पुट कर देंगे। और ये हमारे पास यहाँ पे लास्ट में ये जी जो है वो ए की तरफ जाता है, लेकिन ये ऑलरेडी विजिटेड है इसलिए हम ए की तरफ इसको नहीं लेके जाएंगे। और ये हमारा हो गया क्वेश्चन सॉल्व। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हर नई वीडियो आपको आसानी में मिल सके। ओके, अल्लाह हाफिज़।